हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, इन पे हमें बात करनी है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हम इन चीजों पे बात करेंगे और एंड में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते क्या है। कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। कांस्टेंट ये क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यूज। क्या होती है ये? फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो। अगर 2 का मतलब 2 है तो वो 2 ही रहेगा, वो 3 नहीं हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड इंफिनिटी तक। तो कॉन्स्टेंट्स कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो सिचुएशन, टाइम और डिमांड, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पाई की वैल्यू 3.14 होगी। अब इसमें आपका पाई भी आता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पाई की वैल्यू 3.14 है। क्या आप उसको 6.87 कर सकते हो? नहीं ना। तो ऐसी वैल्यूज जो चेंज ना हो, इसको कहते हैं वेरिएबल, अरे कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल ऐसी वैल्यूज होती हैं जो टाइम, टर्म्स, कंडीशंस एंड सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए। चेंजेबल वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? चेंजेबल वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो जाए, जैसे कि x, y, z, s, p, q, r, t एंड सो ऑन। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, मेरे ये कहने का मतलब कि चेंज हो जाए, इसका ये मतलब है कि x-4 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये पहला। और दूसरा है x-10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू एक जगह 4 है और एक जगह 10 है। क्या आप 2 की वैल्यू एक जगह 7 और एक जगह 26 ले सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऐसी कोई वैल्यूज जो टाइम, सिचुएशन, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ combination, it is a combination of terms with the help of प्लस या माइनस। ऐसी कोई टर्म्स का हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम ढेर सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं, और जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं कंजंक्शन, यानी कि एंड यूज करते हैं। आई एम अ गुड गर्ल एंड आई एम गुड एट स्टडीज। इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा एंड यूज करके। वैसे ही हम टर्म्स को जोड़ देते हैं प्लस और माइनस साइन का यूज करके। अब पहले ये सब समझने से पहले आप ये समझो कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स ये हो सकता है कांस्टेंट, या ये हो सकता है वेरिएबल, या ये होता है कांस्टेंट और वेरिएबल, या फिर वेरिएबल एंड वेरिएबल। कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है? 0 से इंफिनिटी तक। वेरिएबल आपको क्या पता है क्या होता है? x, y, z, कोई भी वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जो चेंज हो जाए। कांस्टेंट एंड वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। मैंने लिखा 5x, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल यानी कि एक्स वाई, या फिर एक्स स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ में आया? तो हमें ये तो समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होते हैं।
अब इन सारे टर्म्स को कंबाइन करूं, मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊं, और किसके थ्रू, किससे जोड़ के, प्लस और माइनस का साइन यूज करके। जैसे मैं लिख दूं 53x² प्लस √2 x⁻³ प्लस y²। ये एक क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर मैं एक और सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लूं, 5x² प्लस 2x प्लस 3, या फिर 23y³ प्लस 23x माइनस 2x। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने प्लस और माइनस यूज करके अपने इन टर्म्स को, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इन टर्म्स को कंबाइन किया है। प्लस और माइनस साइन को यूज करके टर्म्स को कंबाइन किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कोई भी पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका एक स्पेशल फॉर्म होता है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल, जैसे मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, मान लो 52x⁻³ प्लस √x प्लस 20 या फिर 32x³। ये देखो, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल लिखने का एक क्राइटेरिया होता है कि x जो है, यानी कि वेरिएबल, सिर्फ x नहीं, एक हमारा जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर शुड बी इन होल नंबर। अगर हमारे वेरिएबल का पावर होल नंबर में है तो वो एक पॉलिनोमियल रहेगा, अगर नहीं है तो वो सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका ये मतलब है कि पॉलिनोमियल्स आर द स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose the power of the variable is in whole number। पॉलिनोमियल्स एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके वेरिएबल का पावर होल नंबर में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लिखने का जनरल फॉर्म होता है जिसको हम ax प्लस b से डिनोट करते हैं। ax प्लस b के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल लिखा है तो वो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब पहले ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इज दिस अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन दिया हुआ है 9x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 8। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है ये एक पॉलिनोमियल? हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर में है। होल नंबर यानी क्या? 0 से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर होल नंबर होता है। अगर वो पूरा नंबर हो, उसमें इंटीजर नहीं आ सकता। 3/2, 4/6, ये सारे नंबर्स होल नंबर नहीं होते। माइनस में टर्म्स ना हो, बस 0 टू इंफिनिटी सिंपल नंबर्स, उसको कहते हैं होल नंबर। देखिए, ये 3 क्या होल नंबर है? 2 होल नंबर है। अगर x के ऊपर कुछ ना दिया हो तो हम पावर क्या मानते हैं? 1। ये सारे क्या है? होल नंबर्स। तो इसलिए ये मेरा पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन क्या हुआ? पॉलिनोमियल। पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x³। अच्छा, कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल जिस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड हो। अगर मैंने लिखा CV, तो ये जो कांस्टेंट इसके सामने लगा हुआ है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। और अगर मैंने बोला 3x, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3। अगर मैंने बोला सिर्फ x, तो x का कोएफिशिएंट होगा 1। क्या होगा? 1। क्योंकि अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना लिखा हो तो हम खुद से मान लेते हैं कि वो 1 है, क्योंकि वो 1 से ही मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अब पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? 9। x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? 4। और x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 3। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स इसमें कितने हैं? सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। तो मेरे पास कितना टर्म दिख रहा है? एक टर्म, यानी कि हम लिखेंगे वन टर्म, दैट इज 8। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक टर्म है और वो क्या है? 8। उसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो काउंट करो, 1 2 3 और 4, 4 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल पर मैक्सिमम वैल्यू, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पे 9x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 8 लिखा है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर है क्या? 3। तो डिग्री ऑफ पावर मेरा क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 3। एक और एग्जांपल मैं समझा दूं, जैसे मैंने लिखा 46x का पावर 23 माइनस 32x का पावर 46। तो आप क्या बोलोगे? इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 23 बड़ा 46 बड़ा? 46 बड़ा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 46 इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डीओपी यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका होगा 46। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हम कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। क्या बताना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका बताइए। 4t² प्लस 1/60 प्लस 2√3, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि t का पावर 1 t का पावर 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अब है z² प्लस 5/z² प्लस 1। एक्चुअली क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पता? अगर हम लिखे z² प्लस 5, तो z² को हम क्या लिख सकते हैं? z का पावर -2। अगर मैं डिवाइड करके, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल को मैं ऊपर अगर लेकर जाऊं, तो पावर किस में चला जाता है? माइनस प्लस 1, तो ये बना एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ z² होता तो मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता? 2। क्यों? क्योंकि ये हो जाता 6z²। अब बात करेंगे इसका क्या है? इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1, और इसका क्या है? ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। दिखने में तो ये एक लगेगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले देखिए, लिखा है 6√x, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6√x अपॉन में √x प्लस x का पावर 3/2 अपॉन में x का पावर, या फिर √x। हम इसको काट देंगे, √x से √x कट गया, मेरे पास क्या बचा? 6 प्लस x का पावर 3/2 अपॉन में √x। अब देखिए, क्या हम √x को, अगर मैं बोलूं कि अगर √x लिखा है, तो इसका क्या ये मतलब नहीं होगा x का पावर 1/2? होगा ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस x का पावर 3/2 अपॉन में x का पावर 1/2। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्लास 8th में भी, या फिर कई बच्चों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, अगर लिखा है x का पावर a अपॉन में x का पावर b, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है बच्चों? x का पावर a माइनस b। अगर x का पावर a दिया है और x का पावर b है, तो x का पावर a माइनस b होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्या ये वो नहीं लिख रहा है? क्या इसको a मान लू, इसको मैं b मान लू? तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस x का पावर 3/2 और माइनस 1/2। आंसर क्या आएगा? 6 प्लस x का पावर 2/2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस x। मुझे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या मिली? उसकी डीओपी मिली 1। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुई 1। इसको बताने का मेरा एक ही मकसद था कि आप ये जानो कि कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे भी होते हैं जो लगता है कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वो होते हैं। तो मुझे पहले इसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लाकर मुझे वैल्यू और आंसर निकालनी चाहिए कि इसका क्या आंसर है, क्या वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दो टर्म के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला,
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, बाइनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल। मेरे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मोनोमियल में क्या एग्जांपल ले लूं मैं, 6x ले लिया, बाइनोमियल में 6x प्लस 1, और ट्राइनोमियल में 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, यहाँ कितना है, 2 टर्म, और यहाँ कितना है, 3 टर्म। तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री ऑफ पावर कितनी है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। क्यूबिक एक और होता है बच्चों, वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक, और उसको और क्या कहते हैं, क्वार्टिक। ठीक है, हमें पढ़ना बस यही तीनों है। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स, लीनियर के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। लीनियर का क्या मतलब होता है, एक्स का पावर यानी हमारे वेरिएबल का पावर क्या हो, 1, तो हम लिखेंगे 6x। क्वाड्रेटिक यानी कि वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर हो 2, यानी कि 6x स्क्वायर, और क्यूबिक का 6x क्यूब। अब हम x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, y, z, p, t। अब क्वार्टिक में क्या, x का पावर 4, या फिर y का पावर 4, या फिर z का पावर 4, p का पावर 4। हम वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं। मैक्सिमम पावर हमारी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। अच्छा, मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं, इन सबको लिखने का एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर की। लीनियर को कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी, ax प्लस बी। फिर लिखेंगे क्वाड्रेटिक, इसको कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर उसके बाद बात आती है क्यूबिक, क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। वैसे ही बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक, क्या करेंगे, ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये क्या है मेरा, एक क्वार्टिक इक्वेशन। ये सारे इक्वेशंस लिखने का ये जनरल फॉर्म है। अब ax प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 1। मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया बस। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 4, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 46x का पावर 4 प्लस 23x स्क्वायर प्लस 23x क्यूब 36x स्क्वायर प्लस 48x प्लस मान लीजिए 9। क्या किया, 9। ये क्या हो गया मेरा, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इन सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स का जनरल। अब नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का कांस्टेंट क्या होता है,
1 क्या होता है 1। अब अगर मैं बोलूं x का पावर 0, x का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, मैं क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ना 0 1 2 3, ये क्या है एंड सो ऑन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स यही होते हैं। अगर मैं बोलूं 1 x का पावर 0, तो क्या ये वैल्यू 1 ही रहेगी, हाँ ये 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू होता है 1। अगर मैं बोलूं 10, तो 10 का मतलब क्या होगा 10 इंटू एक्स का पावर 0, यानी कि 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है कि हमारा x का पावर क्या है, x का वैल्यू क्या है। अगर मैं बोलूं 0, 0 मैंने लिया, तो अब 0 में x का पावर मैं 1 ले लूं, चाहे मैं x का पावर 2 ले लूं, चाहे x का पावर 100 ले लूं, आप ये बताओ क्या 0 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर 0 ही आएगा ना। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल में 0 का वैल्यू रहेगा सिर्फ 0, या फिर हम 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू लें, इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक। नेक्स्ट, अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व करने का बहुत एक आसान तरीका होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, x की वैल्यू दी है, हम px में x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। इसको बताने से पहले क्या आपको पता है कि px का मतलब क्या होता है, px होता क्या है, ऐसा बार बार देता है px इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो px का क्या मतलब होता है, px का ये मतलब होता है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। गिवन पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल दिया है किसके वेरिएबल के साथ, x के वेरिएबल के साथ। जैसे यहाँ पे x, अगर मैं बोलूं कि पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल t इज इक्वल टू t का पावर 4 प्लस t स्क्वायर, ये मतलब होता है कि पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल, ब्रैकेट में क्या रहता है वेरिएबल, पॉलिनोमियल इस वेरिएबल के सेंस में। मैंने इतना एक्सप्रेशन दिया, इसको सॉल्व करने का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो अगर px दिया हुआ है तो मुझे बस x की वैल्यू रखनी है इसमें। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, मैंने क्या किया x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो जहां x रखा है वहां मैंने 2 रख दिया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी 3 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर है, px का आंसर है, px की ये वैल्यू है। अब मैं बोलूं p4, p4 अगर मैं बोलूं px, अगर बोला है p4 फाइंड करो, अगर px इज इक्वल टू इतना दिया, यानी कि पॉलिनोमियल की यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू है 4, क्या है वैल्यू 4, तो हम इसको क्या करेंगे x प्लस 4, और यहाँ पे x का मतलब है 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, क्या 8, ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, सेम पिछले वाले की तरह है, बस पुट करके आंसर निकालना है। लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस 7, क्या होगा 5 माइनस 3 प्लस 7, यानी कि 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अच्छा बहुत बड़े बच्चे गलती करेंगे, -3, अच्छा 3 प्लस 7 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 10, और 5 में से माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस 10 कर देंगे, तो क्या रहेगा आंसर आ जाएगा -5, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, -3 प्लस 7 है, आंसर क्या आएगा -5 माइनस 5 प्लस 4, तो हम क्या लिखेंगे 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी वाई लिखा हुआ है, तो मैं y की वैल्यू पुट करूं, अब इसमें 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 16 प्लस रूट 11, ये हमारा आंसर है। हमारा पी वाई को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। इसके बाद है पी टी, अब मैं टी का वैल्यू रखूं, यहाँ पे टी का वैल्यू गिवन है ए,
इसमें कुछ नहीं करना है, बस जहां t लिखा है वहां पे मैं a की वैल्यू रख दूं। t सॉरी यहां दिया हुआ है 4t² यानी 4 a का पावर 4 प्लस 5t³ यानी 5 a का पावर 3 माइनस t² यानी कि a² प्लस 6। ये क्या है हमारा आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना, इसको बस यहीं तक करना था। ठीक, नेक्स्ट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को मैं ऐसे सॉल्व करूं कि मेरा आंसर 0 आए। अगर मैं बोलूं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं, कौन सी वैल्यू लूं कि मेरा आंसर 0 आए? अब हम 4 लेंगे तभी तो मेरा आंसर 0 आएगा। यही है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं लूं, मैं कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ले लूं 3x², ठीक है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि मेरा आंसर 0 आए? अगर मैं देखूं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूं, 3 इंटू 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे x की एक ऐसी वैल्यू चुननी थी जिसको मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर 0 ही आए। बस यही है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जीरो से लेके उतने जीरो, मतलब जीरो कोई भी जीरो ना हो ऐसा भी हो सकता है, एक जीरो हो ऐसा भी हो सकता है, दो जीरो हो ऐसा भी हो सकता है। आसान शब्दों में डिग्री, डिग्री कितनी होती है हमारी वेरिएबल की, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उतने ही जीरोस होंगे। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो, क्यूबिक है तो 3 जीरोस, ऐसा। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इनके जीरोस फाइंड करने हैं। मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसका आंसर 0 आए। तो मैं क्या करूं, सिंपल, 13 इंटू 1 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0 आए? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/3 इंटू 2 माइनस 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू वॉट, 0। बोल रहा है t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 इज 0। अब बोला अंडर रूट 2x माइनस रूट 2, तो रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। बस यही करना है। मैं x की या फिर अपने किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू लू कि मेरा आंसर 0 आए। दिस इज व्हाट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग।